हमारी नजरें जब पहली बार आसमान की ओर उठीं, तो हमने एक सवाल पूछा, सूरज इतनी लंबी अवधि तक कैसे जलता रहा? क्या इसका ईंधन कभी खत्म नहीं होगा? यह सवाल केवल जिज्ञासा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विज्ञान ने इसका जवाब खोजने में सालों लगा दिए। और अब इंसान खुद उसी शक्ति को दोहराने की कगार पर है। क्या हम अपने ही ग्रह पर एक कृत्रिम सूरज बना सकते हैं? क्या न्यूक्लियर फ्यूजन हमारी ऊर्जा समस्याओं का समाधान है? यही वो सवाल है जिनके जवाब आज हम आपको देने वाले हैं, सिर्फ इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर। सूरज इतनी लंबी अवधि तक कैसे चमकता रहा है? ये अब तक रुका क्यों नहीं? इसका ईंधन कैसे खत्म नहीं हुआ? 1900 के दशक तक हमें इसका जवाब नहीं मिला था। वैज्ञानिकों ने बताया कि सूरज कई हल्के तत्वों से भरा हुआ है, जो लगातार आपस में टकराकर भारी तत्व बना रहे हैं। ये प्रक्रिया ऊर्जा पैदा करती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, जो सूरज को जीवित रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के पास अपनी खुद की ऊर्जा का असीमित भंडार है। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या हम इस ऊर्जा को उपयोग में ला सकते हैं? उससे भी आगे बढ़कर क्या हम इस ऊर्जा के स्रोत को दोहरा सकते हैं? और सबसे महत्वाकांक्षी सवाल, क्या हम पृथ्वी पर एक कार्यशील कृत्रिम सूरज बना सकते हैं? अगर हम पहले ही इस लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच रहे होते तो ये असंभव लगता। मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर फ्यूजन की। ये तकनीक उसी श्रेणी में आती है जैसे 6G इंटरनेट और उन्नत AI। न्यूक्लियर फ्यूजन अगली बड़ी वैश्विक तकनीक है, और ये सूरज, या यूं कहें कि कृत्रिम सूरज बनाने का वादा करता है। ये एक डिवाइस है, एक रिएक्टर, जो सूरज के अंदर की प्रक्रिया को दोहरा सकता है। चीन ने एक कृत्रिम सूरज रिएक्टर बनाया है जिसका नाम टोकामाक है। ये एक विशाल धातु के डोनट जैसा दिखता है। ये अत्यधिक तापमान और दबाव का उपयोग करके न्यूक्लियर फ्यूजन उत्पन्न करता है। हाल ही में इस मशीन ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2023 में इस रिएक्टर ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 13 सेकंड तक न्यूक्लियर फ्यूजन किया। कल्पना करें, 70,000 ओवन 7 मिनट तक एक साथ जल रहे हों। लेकिन इस बार इसने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 1066 सेकंड, यानी 17 मिनट 46 सेकंड तक जलता रहा। ये एक बड़ी उपलब्धि है। न्यूक्लियर फ्यूजन को ऊर्जा का पवित्र ग्रेल, होली ग्रेल कहा जाता है। ये असीमित ऊर्जा प्रदान कर सकता है, रॉकेट्स को तेज बना सकता है, कैंसर रिसर्च में मदद कर सकता है, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को पावर दे सकता है, और इसकी क्षमता अद्वितीय है। फ्यूजन कोयला, तेल या गैस जलाने से 40 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं करता और कोई रेडियोधर्मी कचरा भी नहीं छोड़ता। साफ शब्दों में कहें तो न्यूक्लियर फ्यूजन हमारी ऊर्जा समस्याओं का समाधान है। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने का भी उपाय हो सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। हमें एक गैस के छोटे से कण को असाधारण तापमान तक गर्म करना पड़ता है। इस तापमान को लंबे समय तक स्थिर रखना पड़ता है और उसे बेहद उच्च दबाव में नियंत्रित करना पड़ता है। मशीन को इस अत्यधिक ऊर्जा से होने वाले झटकों को सहना पड़ता है, और फिर भी ये सुचारू रूप से काम करती रहनी चाहिए। 70 सालों से वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत और चीन इस पर काम कर रहे हैं। निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। बिल गेट्स, जेफ बेजोस और विनोद खोसला जैसे निवेशक इसमें अरबों डॉलर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, ये देश ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या ये जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए है? क्या ये घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये सब पैसा और सत्ता के लिए हो रहा है। जो भी देश सबसे पहले फ्यूजन एनर्जी को नियंत्रित करेगा, वही वैश्विक शक्ति हासिल करेगा। अमेरिका ने इस क्षेत्र में शुरुआती बढ़त बनाई थी, लेकिन अब इस दौड़ में सबसे आगे चीन है। बीजिंग हर साल 1.5 बिलियन डॉलर फ्यूजन एनर्जी पर खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका 800 मिलियन डॉलर ही निवेश करता है। अमेरिका जहां उन्नत टोकामाक डिजाइन बनाता है, वहीं चीन
इसे तेजी से बनाकर आगे निकल जाता है, अमेरिकी ब्लूप्रिंट को कॉपी करके। ठीक वैसे ही जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में हो रहा है, वही न्यूक्लियर फ्यूजन में भी हो रहा है। चीन अमेरिका को उसी के खेल में हरा रहा है। पिछले दशक में चीन के फ्यूजन पेटेंट में जबरदस्त उछाल आया है। उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट है और उसने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसे स्वीकार करना ही होगा कि इस क्षेत्र में चीन ने काफी आगे बढ़त बना ली है। लेकिन इस प्रगति के साथ चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि भविष्य में जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को नियंत्रित करेगा वही दुनिया पर राज करेगा, और कोई नहीं चाहता कि वो देश चीन हो। सिवाय चीन के तो साफ है कि न्यूक्लियर फ्यूजन केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति और भविष्य की सबसे बड़ी दौड़ भी है। जो भी इसे पहले हासिल करेगा वो दुनिया पर राज करने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या ये मानवता की भलाई के लिए होगा या सिर्फ शक्ति और पैसे की भूख को बढ़ाएगा? ये भविष्य तय करेगा। आपका क्या मानना है? क्या न्यूक्लियर फ्यूजन मानव सभ्यता के लिए वरदान साबित होगा या इसके पीछे की होड़ दुनिया को नए संघर्ष की ओर ले जाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए जुड़े रहें इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ।